नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली के सियासी पारे की, जिससे तूफान पूरे देश में मचा है। राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने के बाद अब 17-18 राजनीतिक दल जो विपक्ष में एक जाजम पे आ गए हैं। और एक दिन पहले ही मिस्टर खरगे ने दिन में विरोध प्रदर्शन सदन में, और उसके बाद में शाम को डिनर डिप्लोमेसी रही। इसके अलावा पूरे देश भर में कांग्रेस कैंपेन करेगी, यानी कि एक तरह से राहुल गांधी का विक्टिम कार्ड चलेगा, जिसमें ये बताया जाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से इन्हें फंसाया गया। अदालत का आदेश रहा, वो माना जाएगा, लेकिन किस तरह से बीजेपी ने ये सारा खेल खेला है, ये कांग्रेस बताएगी। उसके लिए बड़े बड़े जो पार्टी के प्रवक्ता है, नेता हैं, उन्हें उतारा जा रहा है, और वो जनता के पत्रकारों के बीच अपनी जाके ब्रीफिंग करेंगे। कांग्रेस और विपक्षी दल जहां पे भी इस एकजुटता का परिचय दे सकते हैं, वहां देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये कार्ड कितना चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं, जयपुर से श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस की एक चीज तो मुझे दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या फिर दूसरे नेता हो, वो कांग्रेस से आजकल किसी तरह के किसी मुद्दे पर सहमति नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी वाले इस मैटर को लेकर के एक जाजम पर आते दिखाई दे रहे हैं। तो एक प्रारंभिक रूप से यह हो सकता है कि सारे विपक्ष के पार्टियां एकजुट होती हैं तो बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल पैदा कर सकती हैं। देखो योगेंद्र जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये मुद्दा पूरी तरह से चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है जी। अब ये जो आपने सवाल किया कि विपक्षी जो 18 दल की बात हो रही कि साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इसमें अभी भी संशय बना है, क्योंकि एक बार इन्होंने बयानबाजी तो की। अब बयानबाजी करने के बाद में कई दल पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर तो हमारे भगवान है, इस तरह से वो बदल गए सावरकर के नाम पे। पूरे देश में जो मुद्दे को भुनाने कांग्रेस चली थी, उसमें ऐसा लग रहा है कि शायद इस मुद्दे पर अंत में कांग्रेस अकेली ना रह जाए, ऐसा प्रतीत होता नजर आ रहा है। कारण एक तो ये न्यायपालिका वर्सेस कांग्रेस होता जा रहा है। भाई न्यायपालिका से आप कैसे वो करेंगे, 2 साल की सजा सुनाई तो कांग्रेस ने जो शुरू में जो इन्होंने सत्याग्रह वगैरह किए, उसमें भी ये कोई ऐसा बड़ा संदेश देश में नहीं दे पाए, जबकि ये मुद्दा बड़ा है कि उनके बड़े नेता को सदस्यता रद्द करने वाले को ले लेते कि इतनी जल्दबाजी क्या थी। भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने उनको बंगला खाली करने का नोटिस भी दे दिया कि 27 अप्रैल तक राहुल गांधी सरकारी बंगला जो सांसद को टाइम मिला है उसको खाली करे। तो भारतीय जनता भाजपा भी, सरकार भी पूरी तरह से अटकी उसमें है। हम इसको गलत नहीं ठहरा सकते कि 2 साल की सजा हुई, इसमें बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो न्यायपालिका का मामला है, विशेषाधिकार है उसका, वो अपने फैक्ट्स के आधार पे और फैसला दिया, सबूतों के आधार पे जो भी उन्होंने फैसला दिया। तो उस न्यायपालिका से आज जो देश में थोड़ी जो बची कुछ है डर, तो न्यायपालिका का तो है ही। दूसरा, ये मुद्दा कांग्रेस बना सकती है कि भाई आपने इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी सदस्यता रद्द करने में अगले दिन ही। लेकिन वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन्होंने ही बिल लाए, इनका ही बिल था। और कांग्रेसियों को इस राहुल गांधी जैसे मैटर पर सत्याग्रह करने में नेता इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। राजस्थान की आप बात करें, गोविंद सिंह डोटासरा को एक तरह से हड़काना पड़ा कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इस मुद्दे पे जो लीडर नहीं आ रहे हैं सामने, जो लीडर सत्याग्रह करने में राहुल जी जैसे उस पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं, तो उसमें सीधे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब आप ये देखिए कि जब राहुल गांधी का मैटर में ही पूरी तरह से कांग्रेस एकजुट नजर नहीं आ रही, जबकि राजस्थान में 8-9 महीने बाद इलेक्शन है, आचार संहिता लगनी, तो और आप दूसरे प्रदेश से क्या उम्मीद करते हैं। आप दिल्ली में ही देखो, दिल्ली से ही कोई ऐसा बड़ा संदेश प्रियंका गांधी के अलावा
किसी लीडर का आपने देखा हो तो आप बता दें। प्रियंका गांधी आक्रामक जरूर हुई, तो वो ही नहीं कर पाई। अकेली प्रियंका गांधी कहां तक आक्रामक होकर इस मुद्दे को, अगर ये पूरे देश को छोड़कर अकेले दिल्ली को ही एक जबरदस्त तरीके का आंदोलन कर देते और दिल्ली से अगर पूरे देश में मैसेज चला जाता तो ये मुद्दा चलता। अब आज कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ कल 29 को कॉन्फ्रेंस होंगी। ये जो कांग्रेस की है कि कोई मुद्दा बड़ा होता है तो लीडर्स को भेजते हैं बताने, तो उसमें क्या है वो तो आप सबको पता है कि क्या मुद्दा है क्या नहीं है, जनता को क्या समझाना चाह रहे हैं। ये तो जब समझाया जा सकता है कि कांग्रेस के लीडर जनता के बीच में ब्लॉक स्तर तक जाएं और पूरी कांग्रेस इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से एकजुट खड़ी नजर आए। अब मैं आपको बात बताऊं, मान लो चंडीगढ़ में ही हुआ तो यहाँ इसी आंदोलन में, सत्याग्रह आंदोलन में ही भाजपा से आए ये शामिल हो रहे हैं, ये शामिल हो रहे हैं, उसको ही कर दिया। एक शोक सभा में ही, शोक सभा जैसे मुद्दे पर आप दूसरी चीज को ले आए तो मैटर ही अगर भटक गया तो मुझको ऐसा लगता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग की राय, जो चर्चा की राय है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अभी कोई स्ट्रेटेजी कोई कांग्रेस की मुझे मजबूत नजर नहीं आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बिना डरे। लेकिन प्रमोद जी, अगर कांग्रेस के साथ में दूसरे दलों को भी लगता है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि जो बयान मैं देख रहा हूं दूसरे नेताओं के, वो राहुल गांधी का तो एक मुझे लग रहा है कि एक ऐसा वक्त आ गया कि जिसके माध्यम से ये लोग, क्योंकि अभी इनको सबको एक खतरा लगता है कि किसी पे भी कुछ भी, चुनावी सभाएं होती हैं, कुछ होती हैं, किसी के मुंह से कुछ निकल जाता है, कोई नई बात नहीं है, और उसी को कहां कैसे एफआईआर दर्ज होगी, फिर वो जुडिशरी में जाएगी, जुडिशरी किस तरह से सजा सुनाएगी, उसके बाद में आपकी सदस्यता जा सकती है, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। मनीष सिसोदिया का मामला हो चाहे दूसरे लोगों का मामला हो, इसी तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनका प्रतिपक्ष के लोगों को डर है और उनकी लगातार ये बातें भी आती हैं कि किस आदमी को कब किसका कोपभाजन का शिकार करना हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो न्यायपालिका का जो मैटर है उससे अलग हट करके वो तो एक इन लोगों को एकजुट करने के लिए मुझे लग रहा है कि एक बहाना मिला है, बाकी तपे हुए तो सारे लोग हैं। तो वो एक डर भी है विपक्ष के अंदर कि अगर हम लोग अभी एक नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में इंडिविजुअल किसी पे भी ये समस्या आ सकती है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्या लगता है एकजुटता का एक बड़ा आधार है ये कि राहुल गांधी की सांसदी गई, अदालत के फैसले पे गई, अदालत का अपनी एक विवेकाधिकार है कि वो किसी मैटर को 2 साल के लिए दे सकता है, कि आपको 6 महीने के लिए दोषी मान सकता है, कि कितने टाइम, तो इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। तो एक बड़ा कारण है कि इन सब लोगों को एकजुट करने में एक ये मुद्दा कारगर रहा राहुल गांधी का, लेकिन जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम पीड़ित सभी हैं, जो विपक्षी दल कह रहे हैं, तो एक अभी आगे आने वाले दिनों में कुछ असर पड़ पाएगा इसका? देखिए योगेंद्र जी, मुद्दा राहुल गांधी को लेकर के तो है, लेकिन विपक्ष तो अपने बचाव के अंदर आ रहा है कि देखिए राहुल गांधी के साथ अगर ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता के साथ ऐसा सकता है, बाकी हमारे साथ तो हो ही रहा है, जो कुछ हो रहा है तो हमारे बोल नहीं रहे थे। देखिएगा नहीं हो रहा तो किसी के साथ हो सकता है। तो केजरीवाल पहले नहीं बोले थे, ईडी वाले मामले में जब हुआ था तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई थी, जब नहीं बोले थे, अब बोले हैं तो ठीक है। लेकिन देखिए कमजोरी तो मैं कांग्रेस की मानता हूं कि राहुल गांधी ने इस मामले को जिस तरह से गंभीर माना जाना चाहिए था नहीं माना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलता रहता है, तो सब छोटा मोटा है, देख लूंगा मैं। और जब क्षेत्राधिकारी गुजरात का नहीं था तो वहां पे सवाल क्षेत्राधिकार का उठाए जाने थे, ये बोले ही नहीं, 4 बार जाके आ गए, सब कुछ हुआ। और देखिए अब राहुल गांधी की मौजूदगी में ये सब सुनाई गई सजा, और सजा सुनाने के बाद भी आप वहां पर भी आपके जो मनु सिंघवी वगैरह एडवोकेट हैं, जो सीनियर्स हैं, वो ना तो डीजी में गए ना हाई कोर्ट गए। और तो उन्होंने सोचा क्या हो गई, देखी जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो इनको देखिए, इनकी तो देखिए प्री प्लानिंग, बाकायदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी की प्री प्लानिंग थी, और प्लानिंग के अनुरूप इन्होंने काम किया। और देखिए इन्होंने बड़े स्ट्रेटेजी के तहत काम किया। देखिए लोग, लेकिन इसको प्लानिंग का हिस्सा कैसे कह सकते हैं? देखिए प्लानिंग का हिस्सा इसलिए कह सकते हैं कि एक दिन फैसला आता है, दूसरे दिन लोकसभा में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, और फिर उसके बाद बंगले का हाउस कमेटी, लोकसभा की हाउस कमेटी वो नोटिस देती है,
फिर राहुल गांधी भी नोटिस का जवाब देते हैं कि मैं खाली करने जा रहा हूं, ये पत्र का जवाब भी देते हैं। तो ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो जुटा है, और कर्नाटक का जो प्रचार प्रसार बीजेपी तेजी से कर रही है, प्रधानमंत्री जी जिस दिन लोकसभा में इनकी वो होता है तो प्रधानमंत्री जी वहां होते हैं, अमित शाह वहां होते हैं। तो ये इससे एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि कर्नाटक का चुनाव हम किस प्रकार से जीते, और इनको डिस्टर्ब कर दिया। आप तो सड़कों पे घूमो, राहुल गांधी को बचाने की स्थिति आ गई। आप करना, आप देखिएगा अब हिमाचल जब चुनाव हराया इन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वहां पे भी बीजेपी के, अब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। और देखिए राजनीति में सब कुछ होता है, जायज होता है, जीतने वाला सिकंदर होता है, ताज उसी को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब ये कह रहे हैं कि भाजपा ये सब कुछ कर रही है। इमरजेंसी के टाइम में तो कांग्रेस के भी कुछ आरोप लगते हैं, वो कहते हैं कि हमारा हम भी बर्बाद हो गए थे जब हमने इस तरह की तानाशाही करी थी। तो अब ये इसने हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, अब देखिए राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, गोविंद सिंह डोटासरा को कहना पड़ता है कि भाई राहुल गांधी के लिए तुम बाहर नहीं आ रहे हो तो कब आओगे, मैं कार्रवाई करूंगा। बताओ ये स्थिति हो रही है जिस प्रदेश में सत्ता आपकी, और उसके कारण आप सत्ताधारी बने हुए हो, लोग आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब आपके अंदर आपसी समन्वय नहीं है, एकता का जो मामला होना चाहिए, दूसरे को संदेश देने का। राजस्थान तो कम से कम ऐसा हुजूम लगा देता कि भाई पूरा रुक गया, जाम हो गया, हो गया। इंदिरा जी जब के साथ जब हुआ था तो कार्यकर्ता स्वतः ही निकल के आया था बाहर, राहुल गांधी के साथ स्वतः निकल के नहीं आ रहा, बार बार राहुल गांधी जी को पहले बचाया फिर वापस बचाया। तो ये कार्यकर्ता सोचता है कि रोज ही राहुल गांधी को बचाएंगे, हमको तो कोई बचा के कुछ देता नहीं है। देखिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं किया जाता तो पार्टी के कार्यकर्ता, अब हमारा संगठन ही नहीं बना, 2.5 साल हो गए, अब कोशिश हो रही है तो भी नहीं बन पा रहा। तो ये सब चीजें हैं। देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस अपने पार्टी के निर्णय डिले करती है उसका परिणाम भी देखती है। अब जो कुछ करना चाहिए नहीं कर पा रहे। देखिए श्याम जी, कांग्रेस को लगता है कि एक विक्टिम कार्ड खेला जाए, और ये कांग्रेस अकेले नहीं कर रही, जिसका जैसे लगता है वैसे ही बीजेपी भी कोशिश करती है। बीजेपी ने अभी फेंका कि ये ओबीसी का अपमान है, हालांकि वो जनता के बीच बहुत ज्यादा घर कर नहीं पा रहा। अभी बीजेपी को इसको पकाने में जोर आएगा काफी, हालांकि उनकी सोशल मीडिया टीम काफी सशक्त है। लेकिन अभी जैसे जनता से बात होती है तो उसमें कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी को अगर टारगेट किया तो वो है, लेकिन उन्होंने ललित मोदी को भी कहा, और दूसरे एक मोदी जो चले गए यहाँ से उसको लेकर के भी कहा। तो सब मोदी वो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, तो वो कैसे ओबीसी का अपमान हो गया। ये भी जैसे मॉर्निंग वॉक्स में लोगों से चर्चा होती है, कॉफी शॉप्स में चर्चा होती है, तो वहां लोग कहते हैं कि ये भी मामला सिरे नहीं चढ़ पा रहा। प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा मैं कि एक तरफ ओबीसी के अपमान की बात की जा रही है, उसकी वजह साफ है, कर्नाटक का चुनाव सामने है, अब कितना असर चल पाएगा। लेकिन विपक्षी दल राहुल गांधी के मैटर को लेकर के विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, और ये सारे जो चीजें चल रही हैं उसका असर कर्नाटक के चुनाव का बहुत लंबा वक्त नहीं बचा है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है और इलेक्शन करवाना है। इस घटना के बाद में सबसे पहला चुनाव भी वही होगा, तो उसको लेकर के दोनों ही पार्टियां सतर्क होकर के काम कर रही हैं कि इसे भुनाना, अब अवसर की बात की जा रही है, अब इसे भुनाया कैसे जा सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि ओबीसी का अपमान है। वहां पे ओबीसी की काफी संख्या में वोटर्स हैं कर्नाटक के अंदर, और वहां पे भी कड़ा मुकाबला है, ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी का क्लीन स्वीप है। कांग्रेस सहित दूसरे दल ये चाहते हैं, चाहे जेडीएस और चाहे दूसरी पार्टियां हो, कि हमें इसे एक विक्टिम कार्ड की तरह खेलें। जैसे मैंने कहा कि एक अवसर पे अब बातें आ गई हैं, तो इसमें लगता है कि दोनों ही पार्टियां अपनी चतुराई भी, इसमें कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसको काम लेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कर्नाटक का जो चुनाव है उसको लेकर राहुल गांधी के मुद्दे से पहले ही जंग शुरू हो गई थी। कर्नाटक का अपने काफी मुद्दे हैं, लेकिन उसको अलग हटके ये राहुल गांधी का मुद्दा भी वहां निश्चित रूप से प्रभावी रूप से चलने वाला है। अब मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी का जो कोर्ट का मैटर तक पब्लिक में भी ये बात जबान पर आ गई है कि भाई कोर्ट ने सजा दिया, अदालत ने, अब इसमें मोदी क्या करे। यहाँ आ गई बात, यहाँ फंसी आगे कि इनने अगले दिन उनकी सदस्यता उड़ा दी, दूसरा फिर उसको बंगला खाली करने का वो दे दिया, नियम अनुसार जो भी दिया। तो इनसे ज्यादा तो मुद्दा उन्होंने, बीजेपी भी दो ही मुद्दे ले रही है कि भाई कोर्ट ने सजा दी, हम क्या करें। दूसरा, इन्होंने मोदी को गाली दी, ओबीसी को, मोदी ओबीसी। अब कांग्रेस इसको पूरी तरह मुकाबला इसका नहीं कर पा रही,
कि ओबीसी को इन्होंने, राहुल गांधी ने गाली दी, बल्कि उन्होंने एक पॉइंट और छिड़वा दिया महाराष्ट्र से सावरकर का। अब ये सारे मुद्दे निश्चित रूप से कर्नाटक में चलने वाले हैं। और आपने जो चतराई का नाम लिया, तो राजनीति में देखो जायज है निश्चित रूप से। अभी तो हम बिना मंच के सुन रहे हैं कि अभी मोदी भी नहीं बोले, अमित शाह भी इस मुद्दे पर आपने सुना नहीं, बोले नहीं। जब ये जाएंगे सभाओं में और जब जनता के सामने स्पष्ट करेंगे कि अगर कोर्ट सजा दे तो मैं कहां दोषी, तो आप ये तो इतना तो सोचोगे ही कि कोर्ट ने सजा दी, इस पे तो कोई अंगली उठा ही नहीं सकता। बिल्कुल पे भी नहीं उठा सकते इस बात को कि भाई मोदी अमित ने इनको कोर्ट में सजा करा दी। हम तो थोड़ा आगे जा कर सकते हैं, भाई ये जल्दबाजी क्यों हुई। अब दूसरे दलों का जो, जहां तक डरने का सवाल है, वो आपने अच्छी जो बात कही, ये तो अपने बचाव की खेल खेल रहे, क्यों कहीं हमारे ऊपर न आ जाए। नहीं तो जो कांग्रेस है, जो खूंटा देख के मजबूत होती है चीज, तो यहाँ कांग्रेस जो एक मुख्य दल बनने जा रही है, प्रधानमंत्री का उम्मीद बनाने की जो तैयारी कर रही थी, तो यहाँ विपक्षी दल, इनके गठबंधन के दलों को खूंटा मजबूत नजर नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी को भी उन्होंने एक तरह से पूरी तरह झोंक दिया है। वो बड़े आक्रामक बोली कल कि शहीद के बेटे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है, मीर जाफर कहा जा रहा है उनको लोकसभा में, नहीं, और उनको कहते हैं कि राहुल गांधी के पिता का कौन है। ऐसी ऐसी चीजें प्रियंका गांधी ने लाई कि थोड़ी सिंपैथी बने कि भाई ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पिता का नाम बताओ। ये हमसे कहते हैं कि आप नेहरू क्यों नहीं लगाते, गांधी क्यों लगाते हो। तो ये सारे मुद्दे जो घेर के लाए हैं, तो ये स्ट्रेटेजी आ तो गई, लेकिन ये फर्स्ट लेन तक है। कांग्रेस की जो सेकंड लेन अभी तक साफ है, वहां कोई दमदारी नजर नहीं आ रही है। अशोक गहलोत कल बोले कि मोदी ने ओबीसी कार्ड गुजरात चुनाव में बनाया, कि भाई मुझको गाली दे रहे हैं कि नीच कहा मुझको गुजरात चुनाव में। तो उस मुद्दे पर उनको बड़ी मतलब अच्छी सिंपैथी मिली। और एक हारने का कारण ये भी रहा, प्रियंका जी सुनिए गहलोत जी बार बार उनको अपने और आकर्षित करके कह रहे थे वो, और इस बार वो ओबीसी का मुद्दा ला रहे हैं। तो ये सर जो चीजें हुई हैं, ये निश्चित रूप से कर्नाटक चुनाव में आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। बिल्कुल, और इस बिल्कुल। पर की बहस भी देश में भी छिड़ेगी। कर्नाटक चुनाव के माध्यम से पूरे देश में ये एक बड़ी बहस छिड़ेगी। लेकिन ये मैं स्पष्ट अभी एक बार फिर आपको कर दूं कि कांग्रेस इस मुद्दे को उस तरह नहीं बुना पा रही है जितना उनको कर देना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में एक जबरदस्त वो रैली जो रखी थी, आंदोलन करने की सोची थी, उसको करने के बजाय जो पूरे देश में रायता फैलाने का अभियान चलाया, एक मैसेज दिल्ली से अगर देश में चला जाता तो पूरे देश में वैसे ही वो एक बहुत पॉपुलरिटी कांग्रेस को मिल जाती, एक मुद्दा उनका जोरदारी से भुन जाता। तो उसको कांग्रेस संभवतः नहीं कर पाई। अब आगे क्या रणनीति होगी ये अब देखो। अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है, उसमें नजर आएगा कि वो क्या आगे करना चाहते हैं। दो चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने इस वक्त। ये बात आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अदालत का मामला था। अदालत को आप चुनौती कैसे दे सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आप अपील के जरिए दे सकते हैं। आप फैसले पे आप ये कह सकते हैं कि न्याय नहीं है, ये तो फैसला है, ये भी आप कह सकते हैं, आपका अधिकार है, कोई वो नहीं है। लेकिन आप जज के लिए ये नहीं कह सकते कि ये तो इन्होंने सोच समझ करके मैक्सिमम दे, कम दे, ये उनका विशेष अधिकार है, किसी को भी कैसे भी दे सकते हैं। तो रही बात पार्लियामेंट की, जब मैटर चला जाता है 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा का, तो पार्लियामेंट का विशेष अधिकार है कि वो सेम डे कर सकते हैं, महीने भर बात कर सकते हैं, इसे आप खारिज नहीं कर सकते। फिर पार्लियामेंट की आवाज समिति होती है, वो कर सकते। हाँ, लेकिन पब्लिक के बीच अब इन सब चीजों को लेकर के आप जाना है और आपको विक्टिम कार्ड खेलना, अब आप कैसे इसे बुना पाओगे, ये एक अलग बात होगी। और दूसरा आपके सामने चुनौती है कि आप विपक्ष को क्या इस मुद्दे पर एकजुट कर पाओगे। ये बात सही है, सारे पीड़ित है। जो विपक्ष के 17-18 पार्टी आ रही हैं, सब पीड़ित है। सबको ये लगता है कि 2024 के चुनाव तक कईयों के साथ में किसी भी तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि मंचों से कोई भी कुछ बोल देता है। अभी कहा जाता है कि सुरपंखा कहा गया रेणुका चौधरी को, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया शशि थरूर की एक्स गर्लफ्रेंड के लिए। कई चीजें इस तरह की सामने आई हैं। बिहार को डीएनए के लिए कहा गया। तो उस वक्त
इन लोगों को देखना चाहिए था। डीएनए को बिल्कुल भुनाया और नरेंद्र मोदी जी के कथन की वजह से बड़ा नुकसान भी हुआ। बिहार चुनाव के अंदर लालू और नीतीश की जोड़ी जीत करके चली गई। तो ये कुछ ऐसे अवसर होते हैं कि जब आपके जुबान कैसे फिसलती है और कई चीजें अर्थ का अनर्थ कर देती है, वो आपको सभी को और वक्त के साथ में ये देखना होगा कि सभी राजनीतिक दलों को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब लगता है कि सामने वाला ये सुन नहीं सकता तो मैं भी क्यों सुनूं, जब खुद को जब चीजें अच्छी नहीं लगती तो सामने वाले के लिए भी उसी तरह के अल्फाज जो हैं आपको काम लेने चाहिए। और रही बात बीजेपी के नेताओं की, तो एक कांग्रेस की या विपक्षी दलों की चूक है, उन्हें भी इसी तरह से देखना चाहिए था। लेकिन एक नया ट्रेंड और चल पड़ा इस देश के अंदर, एफआईआर दर्ज करने की। बोला कोई कहीं पे भी और उसको देखा जाता है कि कहां सही तरीके से ये केस चल सकता है, कहां लगाया जाए। वो वहां पे एक नई परंपरा है। अब ये राजनीतिक दलों को देखना चाहिए, नहीं तो केस जब देश में कहीं पे भी होगा तो आप कहां से कहां आप चक्कर काटते रहेंगे, किस अदालत में आपको जाना है, किस थाने में आपके बयान दर्ज होंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ इतने देश भर में केस दर्ज हुए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिल्ली में सबको एक कंपाइल करवाया। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि देश की सियासत में कुछ विचार करने की हैं, कुछ राजनीतिक दलों को सोचने की हैं। एक ऐसे मोड पे आ गया और चुनौतियां दोनों पार्टियों के सामने। आप कैसे अपना जो पासा फेंका है उसको भुना पाते हैं और कांग्रेस जो अपना पासा फेंकी है उसको कैसे भुना पाती है। मैं भुनाने की बात इस वजह से कह रहा हूं कि आपदा में अवसर हर कोई तलाशता है। ये भी एक स्थिति कुछ इसी तरह की है जिसमें राजनीतिक दल अपने अवसर तलाश रहे हैं। अब किसको बेनिफिट होगा नहीं होगा, ये सब कर्नाटक चुनाव की दिशा तय करेगी। कर्नाटक चुनाव से पता लग पाएगा कि वास्तव में विपक्ष की एकजुट था या बीजेपी जो कार्ड खेलना चाह रही है उसमें सफल हुई। अगर बीजेपी कर्नाटक चुनाव जीतती है तो पूरी तरह से ताल ठोक के कहेगी कि न्याय तंत्र में विश्वास करते हैं और कर्नाटक की जनता ने खारिज किया इनके एजेंडे को, और बीजेपी हार जाती है वहां तो विपक्ष एकजुटता है उसमें मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरी जो चीजें हैं वो कर्नाटक चुनाव को काफी कुछ इंगित करके आगे बढ़ेंगी और देखना होगा उसी के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें चल रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।